कि हमारे फिनॉल के क्षारीय विलयन को जब CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराएंगे, HCl द्वारा अम्लीय कराने पर ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। ये हमारे राइमर-टीमन अभिक्रिया का स्टेटमेंट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है क्लास 12th केमिस्ट्री के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यानी कि आपको इस वीडियो में आज सब कुछ मिलने वाला है। यानी कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर यानी कि आपको बहुविकल्पीय लघु प्रश्नोत्तर सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको यानी कि आपको कौन कौन से बहुविकल्पीय मोस्टली पूछे आते हैं और कौन कौन से लघु जो ज़्यादा पूछे आते हैं पेपर में, ठीक। सारा उसी पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो कुछ हमारे पास ये MCQ क्वेश्चन है जो कि आपके मोस्टली, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर वीडियो से पहले आपको MCQ क्वेश्चन जरूर बताता हूँ, ठीक है, ताकि जो चैप्टर से रिलेटेड है वो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूँ। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये MCQ क्वेश्चन है, जयवड़ू से आपके क्वेश्चन लिए गए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रबल अम्ल है? सबसे ज़्यादा प्रबल कौन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4 CH3COOH, ठीक है, Cl CH2COOH, Cl2CH COOH, यस। ये ऑप्शन 4 है Cl3C डैश, डैश का मतलब यानी सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, COOH। तो कौन सा है इसमें? ये वाला आप बताएंगे, ठीक है, ये वाला है, ठीक है, Cl3C COOH, ये वाला सबसे प्रबल अम्ल है इन चारों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है, ठीक है। टॉलिन अभिकर्मक को कौन अपचयित करता है? यहाँ पर देखिए लिखा हो, 4 ऑप्शन दिए हैं, C6H5NO2, C6H5NO, C6H5NH2, C6H5NHOH, ठीक है। तो आप ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड है C6H5NH2, ठीक ठीक। इसी तरह के आपके सारे क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, हेलोफॉर्म किसके ट्राइक्लोरो ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है? हेलोफॉर्म जो होते हैं वो किसके ट्राइक्लोरो या ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं? किसके उल्टे होते हैं? मेथेन के, एथेन के, प्रोपेन या बेंजीन? तो ऑप्शन है फर्स्ट, यानी कि मेथेन के होते हैं ट्राइक्लोरो ट्राई हेलोजन, ठीक है, व्युत्पन्न होते हैं मेथेन के, ठीक। इसी तरह के आपके वह विकल्प पूछे आते हैं, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, I2 यानी कि आयोडीन को क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है? ऐसा कौन सा इन चारों में से जो कि आयोडीन के साथ क्षार के साथ गर्म करेंगे तो वो आयोडोफॉर्म नहीं बनाएगा? ऑप्शन एच एसीटोन, ऑप्शन सेकंड है मेथेनॉल, थर्ड है एथेनॉल, फोर्थ है एसिटाल्डिहाइड। तो ऑप्शन इज एथेनॉल। एथेनॉल जो ऐसा है कि वो आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है आयोडीन को क्षार के साथ गर्म करने पर, ठीक। तो ये बहुविकल्पी है। एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूत्र C4H11N में कितने प्राथमिक एमीन संभव हैं? ये जो हमारा सूत्र दिया गया C4H11N में कितने प्राथमिक एमीन हैं? तो ऑप्शन इज 4, 2, 3 या 5। तो ऑप्शन इज 4, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, नंबर 4, ठीक है। यानी कि कितने सूत्र होते हैं, यानी कितने एमीन हैं सूत्र में? 4, ठीक। तो इस तरह से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे आते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बहुविकल्पी। इसी तरह से आपके पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे आते हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी आपको आगे लघु क्वेश्चन ही बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में 95% मार्क आपके बिल्कुल पक्के करा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आगे आने वाले क्वेश्चन को एक एक करके आप नोट करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला टॉपिक हमारा लघु प्रश्न, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन बता दिए कैसे पूछाते हैं। अब लघु प्रश्न है, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, साथ साथ इसको नोट करते रहिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ठीक है। आपके बाद में बहुत काम आएगा ये। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक परीक्षण क्या है? इसी तरह आपके लघु क्वेश्चन पूछे आते हैं, 5 नंबर या 3 नंबर में पूछा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन ये बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक परीक्षण क्या है, समझाइए। तो आप बताएंगे यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। मौलिक जो परीक्षण वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। इससे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है मौलिक परीक्षण से, ठीक है। एक परख नली यानी टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब जिसको आप लोग परख नली बोलते हैं हिंदी में। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml अल्फा नेप्थलॉन का अल्कोहलिक विलयन लेकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 यानी कि कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है, ठीक है, H2SO4 की डालने पर दो द्रवों के बीच बैंगनी रंग का वलय बन जाता है। बैंगनी रंग की एक रिंग बन जाती है। बैंगनी रंग का एक वलय का मतलब एक रिंग टाइप की बन जाती है, गोला गोला, ठीक है। इस तरह का गोला टाइप का बन जाता है तो उसको हम लोग मौलिक परीक्षण कहते हैं, ठीक है। तो कितना लेना है? परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेना है और उसमें 2 ml अल्फा नेप्थलॉन डालनी है। 2 ml यानी कि थोड़ा सा बूंद डालनी है नेप्थलॉन की, अल्फा नेप्थलॉन की, ठीक है। अल्कोहलिक विलयन में जब डालेंगे कुछ बूंद H2SO4 की डालनी कंसनट्रेट, तो दो द्रवों के बीच एक बैंगनी रंग का वलय बन जाएगा, एक रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो उसी को हम लोग मौलिक परीक्षण कहते हैं। या किसके लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है, ठीक है। इस तरह से हो सकता है मौलिक परीक्षण आप बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है आपके पेपर में।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिपिड क्या होते हैं, इसके मुख्य कार्य क्या हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है कि लिपिड क्या है, इनके मुख्य कार्य क्या होते हैं, आपको बताने। तो सबसे पहले आप लिपिड समझ लिए क्या होते हैं। लिपिड है कि वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पति से प्राप्त होते हैं। वे वसा और तेल जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। उनको हम लोग लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। जो हमारे जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं वसा और तेल, उनको हम लोग लिपिड वर्ग के अंतर्गत रखते हैं। लिपिड जल में अविलेय कार्बनिक पदार्थ हैं, यानी कि जल में नहीं घुलते हैं। अविलेय का मतलब जल में नहीं घुलते हैं। ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जो निम्न द्रवण के कार्बनिक विलायकों जैसे ईथर क्लोरोफॉर्म में विलय होते हैं। किसमें विलय होते हैं, जल में नहीं होते हैं, ठीक है। जल में अविलेय होते हैं, लेकिन ईथर और क्लोरोफॉर्म में विलय हो जाते हैं। ईथर और क्लोरोफॉर्म में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, ठीक। उन्हीं को हम लोग लिपिड कहते हैं। अब आपसे पूछा गया था इनके मुख्य कार्य क्या हैं, तो आपको बताना है इनके जो कार्य हैं वो है। तो पहला कार्य इनका क्या है, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। पहला कार्य जो होता है लिपिड का वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट जब आपके शरीर में या प्रोटीन नहीं होता तो उसके अभाव में शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं लिपिड, ठीक। दूसरा आपका शरीर के ताप को नियंत्रित करना, शरीर के टेम्परेचर को भी नियंत्रित करते हैं कौन, लिपिड, ठीक है। शरीर के ताप को नियंत्रित करना इनका काम होता है। तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 3, फार्मेलिन क्या है, इसके उपयोग बताइए। तो फार्मेलिन क्या होता है, सबसे पहले आप ध्यान समझिएगा। फार्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। जैसा कि देखिए लिखा हुआ है, फार्मेलिन फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% तक होती है। जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम सांद्रता 40% होती है। कितना होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें 40% होता है, किसमें, फॉर्मेलिन में, ठीक है। यह विलयन मृत जीवों के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। किस में प्रयुक्त होता है, मृत जीवों के परीक्षण में प्रयुक्त होता है। फॉर्मेलिन जो होता है किस में होता है, फार्मेलिन का जो उपयोग होता है किस में होता है, मृत जीवों के परीक्षण में होता है, ठीक है। इसमें जो है फॉर्मेल्डिहाइड की अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है, 40% सांद्रता होती है इसमें, ठीक है, फार्मेलिन में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक करके रख लीजिए इसको, ठीक। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4, रीमर टीमैन अभिक्रिया को समझाइए। इसको राइमर टीमन भी बहुत लोग बोलते हैं, इसको रीमर टीमन बोलते हैं और रीमर टीमैन भी बोलते हैं, ठीक है। वो तो आपके उच्चारण के ऊपर है, लेकिन राइमर टीमन आप समझ लीजिए या रीमर टीमैन समझ लीजिए। तो रीमर टीमैन अभिक्रिया को समझाइए। तो रीमर टीमैन अभिक्रिया क्या होती है, कि इसमें देखिए उत्तर लिखा हुआ है, फिनॉल के क्षारीय विलयन को CCl4, ठीक है, CCl4 के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराने के बाद या अभिक्रिया कराने के पश्चात मिश्रण को HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक द्वारा अम्लीय करने पर ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। ये हमारी राइमर टीमन अभिक्रिया कहती है कि फिनॉल के जब हमारे फिनॉल के क्षारीय विलयन को जब CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, के साथ 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कराएंगे तो उसके बाद हमें मिश्रण कराना है HCl के द्वारा, ठीक है। HCl के अम्लीय कराने पर यानी HCl द्वारा अम्लीय कराने पर ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। ये हमारे राइमर टीमन अभिक्रिया का स्टेटमेंट है, ठीक। ये भी आपसे बहुत बार पेपर में पूछा आ सकता है, ठीक है। पेपर के लास्ट में लिखा होता है टिप्पणी कीजिए, निम्न पर टिप्पणी कीजिए, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं। फॉर्मेलिन हो गया, राइमर टीमन हो गया और आगे ये लीजेंड हो गया, ठीक। क्वेश्चन है लीगेंड क्या है, तो ये भी आपसे पूछे आ सकते हैं, ठीक है, टिप्पणी में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, लीगेंड क्या है, ठीक है। लीगेंड क्या होते हैं, आपने नाम बहुत सुना होगा, पेपर में पूछा भी जाता है लीगेंड क्या होते हैं। तो उत्तर आप बताएंगे, वह आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़ी होते हैं, लीगेंड कहलाते हैं। कहने का मतलब आपने IUPAC नियमकरण बहुत पढ़ा होगा, ठीक है, IUPAC नियम लिखे भी होंगे, तो उसी में आपने नाम सुना होगा लीगेंड, ठीक है। लीगेंड क्या होते हैं, उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक आपका चैप्टर 9 है, उसमें लीगेंड आपने पढ़ा होगा। उपसह संयोजक में उपसह संयोजक यौगिक चैप्टर 9 में आपने जरूर नाम सुना होगा लीगेंड का, ठीक है। लीगेंड क्या होते हैं, वह आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में, जो हमारे संकर यानी जो मिक्स यौगिक होते हैं उसमें केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से स्थायी रूप से जुड़ी होती हैं, लीगेंड कहलाते हैं। नेम जब आपने निकाला होगा, उदाहरण लिखा होगा इस तरह, देखिए लिखा है K4 बड़ा ब्रैकेट क्लोज है, फिर ठीक है बड़ा ब्रैकेट लिखा है Fe, फिर स्मॉल ब्रैकेट CN6, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज है। यानी कि यहाँ पर देखिए लिगेंड क्या होता है, ये अंदर वाला जो लिखा है वो लिगेंड और बाहर जो है वो उपसंयोजक यौगिक है K4, ये लिगेंड है। तो इस प्रकार से IUPAC नामकरण लिखते हैं हम लोग, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6, ऑक्सैलिक अम्ल के निर्माण की प्रमुख विधियां बताइए। ऑक्सैलिक अम्ल क्या होता है, उसके निर्माण की आपको विधियां बतानी है। तो ऑक्सैलिक अम्ल क्या होता है, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल किससे बनाया जाता है, किससे उसका निर्माण किया जाता है, तो आप बताएंगे सुक्रोज के ऑक्सीकरण से। आप हेडिंग डालेंगे सुक्रोज के ऑक्सीकरण से, हेडिंग डालेंगे। उसमें आप लिखेंगे प्रयोगशाला में ऑक्सैलिक अम्ल सुक्रोज चीनी का वेनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करके बनाते हैं क्या, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में हम लोग ऑक्सैलिक अम्ल को बनाने के लिए चीनी का वेनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी कि कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड द्वारा ऑक्सीकरण करके बनाते हैं, ठीक। इतना ना आपने थ्योरी लिख देनी है, ठीक।
अब आपको बताना है रिएक्शन, तो रिएक्शन में आप लिखेंगे सुक्रोज जो होता है उसका सुक्रोज का फॉर्मूला लिखना है C12H22O11, ये आपने सुक्रोज लिखा है यानी चीनी का फॉर्मूला लिखा है। प्लस ऑक्सीजन लेना 18, ठीक है 18 अणु लेने, तो बैलेंस में आप लिखेंगे तब 18 लगाना पड़ेगा। आप ऑक्सीजन लेना है फिर किसकी उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी कि V2O5, किसकी उपस्थिति में करानी है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 सांद्र H2SO4, ठीक है उपस्थिति में लिया गया, क्या बनेगा, ऑक्जेलिक अम्ल बनेगा C2O4H2, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल, प्लस H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे 5, ठीक है। इसको आप बैलेंस जब करेंगे तो देखिए यहाँ 5H2 आएगा, यहाँ 6 लगेगा और इसके आगे 18 लगेगा, इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, पूरा बराबर मैंने लिखा हुआ है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 7, प्रोटीन क्या है, इसके उपयोग बताइए। प्रोटीन क्या होता है, जैव अणु में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में मैक्सिमम पूछा आता है, ठीक है। इसके उपयोग बताइए, तो आप बताएंगे प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो वनस्पति तथा जंतु दोनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन उच्च अणुभार मतलब उच्च अणुभार होता है प्रोटीन का, ध्यान रखिएगा। और नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो वनस्पति तथा जंतु दोनों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, वनस्पति में भी पाए जाते हैं और जंतुओं में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और जल अपघटन पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं, जब इनका प्रोटीन का जब हम लोग जल अपघटन करते हैं तो अल्फा एमिनो अम्ल हमको प्राप्त होता है, ठीक है, अल्फा एमिनो अम्ल मिलता है, ठीक है। ये सभी जीव जंतुओं के शरीर का प्रमुख अवयव है। जंतु शरीर का लगभग 19% यानी 19% भाग प्रोटीन का बना होता है, ध्यान रखिएगा। जितने भी हमारे जीव जंतु हैं सभी शरीर का प्रमुख अवयव है, ठीक है। प्रोटीन जो है वो सभी के शरीर का प्रमुख अवयव होता है, सभी के शरीर में प्रोटीन पाया जाता है, चाहे वनस्पति हो चाहे जीव जंतु हो, ठीक है। ठीक आगे लिखा है जंतु शरीर का लगभग 19% भाग प्रोटीन का बना होता है। जो जंतु होते हैं उनका जो मुख्य शरीर का भाग होता है लगभग 19% वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो हमारा वनस्पति हो चाहे हमारा जंतु हो जीव जंतु हो किसी में भी हो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। भले कम पाया जाता है लेकिन सब में पाया जाता है। और कैसे होते हैं प्रोटीन, जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टिप्पणी में आपसे पूछा सकता है 5 नंबर का, तो इसको अच्छे तरीके से रट के जाइएगा पेपर में, बिल्कुल आपके 5 नंबर जैव अणु से आपके आना ही आना है, ठीक। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इसके उपयोग बताइए, तो उपयोग में आप लिख दीजिए, उपयोग में क्या है, आहार के रूप में, ठीक है। प्रोटीन का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, आहार के रूप में। भाई जीव जंतु को भी अगर आप लोग नॉन वेज जो होंगे वो खाते हैं तो आहार के रूप में कर सकते हैं। दूसरा है हार्मोन एवं एंजाइम, हार्मोन एवं एंजाइम के रूप में किया जाता है। और तीसरा औषधियों में, सबसे ज़्यादा जो उसका उपयोग होता है वो औषधियों में, मेडिसिन में होता है, ठीक है। दवाई बनाने में इसका उपयोग होता है प्रोटीन का, ठीक है, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिक है और उच्च अणुभार वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए इनका उपयोग औषधि बनाने में ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन थे आज के इंपॉर्टेंट सारे, जो कि आपको अच्छे तरीके से आपको इसको लिख लेना है और समझ लेना है। आप कॉपी पेन लेके बैठे तो उसको अच्छे तरीके से नोट कर लिए, क्योंकि सब कुछ क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो थी जिस पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन से बहुविकल्पी आते हैं और कौन से लघु प्रश्न आते हैं जो कि आपके मैक्सिमम पेपर में आए हुए हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। टारगेट आपका 95% आपको लेकर चलना है, आपको इतने परसेंट तो लाने हैं। एक बार फिर से कह रहा हूँ, अगर चैनल पर नए हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। मैं इसी तरह के इस पर इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।